चैनल बैक टू बेसिक्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 एनसीईआरटी की। सो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिससे हम बेसिकली हाइट्स, बहुत बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि माउंटेन्स होते हैं या ऐसी चीजें जिनको हम स्केल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप नहीं सकते, उनको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से नापते हैं। सो चैप्टर नंबर 9 जो है वो इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन चैप्टर नंबर 8 में हम इसको मतलब कैसे डील करना है वो सीखेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे अप्लाई होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिसमें जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्रीज का होता है, बाकी दोनों कितने भी डिग्रीज के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ओके, ये जो एंगल होता है 90 डिग्री, इसके सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, नो मैटर व्हाट। एक थीटा एक एंगल है, कोई भी एंगल, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसके जो नीचे या उसके बेस पे जो एंगल होता है वो हमेशा बेस होता है। ओके, अब जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें जो थीटा है ये वाला एंगल है। अब तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा, सामने वाली साइड होगी, सॉरी, वो परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ वाला जो साइड होगा वो बेस होगा, और एज यूजुअल 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये सब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो रेशियोज, जैसा कि आपको पता है, रेशियोज कोई भी दो नंबर का जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं, सपोज अगर हम 5 डिवाइड बाई 10 करें तो हमारा 1/2 आएगा कट के, तो ये रेशो क्या बनेगा? 1:2 का रेशो बनेगा। तो ऐसी जो ये है, ये भी रेशोज हैं, और साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ये सब इनके नाम हैं। अब मैं फर्स्ट शुरू करती हूँ साइन थीटा से। तो बेसिकली ये होता क्या है साइन थीटा? तो साइन एक रेशो का नाम है और थीटा जो है ये एंगल है। ओके, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, कोई भी एंगल। ठीक है, अगर इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्रीज है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्रीज। सो ये कुछ नहीं होता, ये बस थीटा जो होता है ये एक एंगल ही होता है। आप वेरिएबल होता है, जैसे कि एक्स वेरिएबल होता है, वाई वेरिएबल होता है, ऐसे थीटा भी वेरिएबल होता है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। अब हम साइन का मतलब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ये एंगल है, तो अगर हमें इस एंगल का साइन थीटा निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है? लेंथ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, P/H। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि परपेंडिकुलर की लेंथ जो है हम उसको हाइपोटेन्यूज की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो जो ये रेशो निकल के आता है, इस रेशो को साइन थीटा बोलते हैं। थीटा क्या है? वो एंगल जिसके रिस्पेक्ट में हम रेशो निकाल रहे हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करते तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता, तो हम इसकी लेंथ अपॉन में इसकी लेंथ, वो हमारा साइन थीटा होता। तो अगर हम एक ट्रायंगल ये ड्रॉ करें, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये जो होगा ये बेस होगा। तो इस केस में साइन थीटा क्या होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होता है और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है, क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल साइड है। तो ऐसे ही कॉस थीटा भी है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की लेंथ अपॉन में हाइपोटेन्यूज की लेंथ। ऐसे टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस।
कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप ये देख सकते हो कि जो साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का एकदम रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि साइन थीटा जो होता है वो अगर P अपॉन H होता है तो कोसेक थीटा जो होता है वो H अपॉन में P होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ऐसे क्यों है, मतलब कि साइन थीटा परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेनस ही क्यों है और ऐसा क्यों है। तो जितनी भी साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, हमने इन सब साइड्स को रेशो में कन्वर्ट कर दिया। जितने भी पॉसिबल रेशोज बन सकते हैं वो हमने बना लिए। जैसे कि 3 साइड्स हैं तो इसके पॉसिबल रेशोज ये 6 ही बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते क्योंकि 3 ही साइड है। तो एक बार आपने पेंडुलर ऊपर रखा, हाइपोटेन्यूज नीचे रखा, फिर एक बार बेस ऊपर रखा, एक बार हाइपोटेन्यूज नीचे रखा, फिर ऐसे करते करते आपके पास ये 6 रेशोज आ गए। इसके अलावा कोई पॉसिबल रेशो है नहीं इसका। जितने भी ये 6 रेशो बन के आए साइड्स के, तो उनको हमने नाम दे दिया साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ओके। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे करना है। तो इसका याद करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो जो मेरे को मेरे टीचर्स ने सिखाया था वो ऐसे कुछ था कि P H B H और P अपॉन में B। तो इसका याद करने का तरीका उन्होंने मुझे बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। मेरे को मेरे टीचर्स ने ऐसे ही सिखाया था, सो मैंने इसको ऐसे ही याद किया है। तो ये रेशो तो किसका हो गया, साइन का। ये रेशो किसका हो गया, कॉस का। और ये रेशो किसका हो गया, टैन का। अब जो इसके ऑपोजिट है, यानी कि साइन के ऑपोजिट जस्ट कॉसेक है और कोस के जस्ट ऑपोजिट सेक है और टैन के जस्ट ऑपोजिट कॉट है। जब आपको ये याद हो गए तो आपको पता होगा कि जब साइन जो है वो P अपॉन में H है तो कॉसेक क्या होगा, H अपॉन में P होगा। और ऐसे ही अगर कॉस B अपॉन में H है तो सेक जो होगा वो H अपॉन में B होगा। और अगर टैन P अपॉन में B है तो कॉट क्या होगा, B अपॉन में P। तो ये ऐसे याद करने का तरीका है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो थीटा होता है वो एंगल होता है और साइन, कॉस, टेन ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ रेशोज के नाम है। किसका रेशो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशो, और कॉस जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो, और टेन जो है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशो। तो ये सब कुछ नहीं है, ये बस रेशो के नाम है। तो इसमें कंफ्यूज होने की और इतना कुछ सोचने की बात नहीं है। ये आपको ऐसे याद करना है कि ये साइन का है, ये कॉस का है, टैन का है। और उसका तरीका मैंने बताया अभी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमने ऐसे याद किया था। सो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो आगे हम और देखते हैं। अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं इनके आपस में भी रिलेशन होते हैं। कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि जो साइन होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस होता है और जो कोसेक थीटा होता है वो H अपॉन में P होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे से बिल्कुल। तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो 1 अपॉन में कोसेक थीटा है, क्योंकि ये जस्ट रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। हम लिख सकते हैं ना कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, अगर हम परपेंडिकुलर नीचे ले जाएं, ऐसे लिख दें इसको H अपॉन में P। हमको पता है कि जो H अपॉन में P होता है ये कोसेक होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी जगह पे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, कोसेक थीटा के इक्वल हो गया ऐसे। और ऐसे ही हम कॉस सेक को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम कॉस का देख लेते हैं।
अब कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अगर हम इसको बेस को फिर नीचे ले जाएंगे, यानी कि 1 अपॉन में h अपॉन में b, तो हमको क्या पता है कि जो h अपॉन में b होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा। सो जो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन में सेक थीटा होता है। सो अब टैन की बात कर लेते हैं। ऐसे ही टैन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो अगर हम सिमिलरली हम p को नीचे ले जाएं, यानी कि b अपॉन में p, तो हमको पता है b अपॉन में p क्या होता है, कॉट होता है। सो ये क्या हो गया 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो इससे क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। सो अब tan थीटा का sin थीटा और cos थीटा के साथ भी रिलेशन होता है। कैसे, हमको पता है कि जो p अपॉन में h होता है वो होता है sin थीटा, और जो वो cos थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, और 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, h अपॉन में b बेस। सो जो tan थीटा होता है अभी p अपॉन में b के इक्वल होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि p अपॉन में h इंटू में h अपॉन में b। अभी भी जो ये चीज है ये p अपॉन b के इक्वल ही है। हमने बस क्या किया, हमने नीचे और ऊपर h से इंटू कर दिया। इससे इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको करके बताया कि जो p अपॉन में h जो होता है वो sin थीटा होता है ये, और जो h अपॉन में b होता है ये होता है 1 अपॉन में cos थीटा। सो हम इसको p अपॉन b को लिख सकते हैं p अपॉन में h इंटू h अपॉन में b, यानी कि ऊपर नीचे हमने इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो है हमारा sin थीटा के इक्वल है, और ये है हमारा 1 अपॉन cos थीटा के इक्वल। सो अब क्या हो गया, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जो p अपॉन b है यानी कि tan थीटा, ये किसके इक्वल आ गया, sin अपॉन cos थीटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन में cos थीटा। सो एक बार मैं फिर बता देती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए। सो जो tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, p अपॉन में b के, और अगर हम इसको ऊपर नीचे हाइपोटेन्यूज से इंटू कर दें, यानी कि हम ऊपर नीचे इसको h से इंटू कर दें, तब भी ये रेशो सेम ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन में h इंटू h अपॉन में b। अभी भी ये रेशो सेम है। p अपॉन h क्या है, sin थीटा, और h अपॉन में b क्या है, 1 अपॉन में cos थीटा। सो ये किसके इक्वल आ गया, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। सो इसीलिए जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो ये हमारा एक रिलेशन बन के आ गया। सो अब हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे इसके, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। सो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो करते हैं हम एनसीईआरटी का, पेज नंबर 178। तो हमको दे रखा है tan a इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, और हमको बोला है कि फाइंड अदर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो पहले हमने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ए, बी और सी, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ए हो गया वो हमारा ये वाला एंगल हो गया, एंगल ए। तो अब हमें tan ए दे रखा है। अब tan ए जो है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और हमको दे क्या रखा है 4/3। तो ये जो 4/3 है ये रेशो है, हमको नहीं पता यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या थी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्चुअल। सपोज 40/30, ठीक है। तो इसका रेशो भी 4/3 आएगा। अब लेट सपोज 8/6, तो इसका रेशो भी 4/3 आएगा। तो हमको पता नहीं है कि एक्चुअली यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, सो इसलिए हम इसको मान लेंगे। तो अब हम इसको मान लेंगे कि ये है 4k/3k। अब k यहाँ पे कुछ भी नहीं है, k यहाँ पे वो चीज है जो कट गई। जैसे कि 40/30 था, तो ये कटने के बाद क्या हो गए 4/3। कटा क्या 10 की टेबल से कटा, तो k यहाँ पे वही कांस्टेंट है जो कट गया। तो हमने लेट कर लिया कि जो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये चीज हमारी 4k है, और जो बेस है यानी कि AB ये क्या है 3k है। अब हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, क्योंकि एक बार अगर हाइपोटेनस आ गया तो साइन कॉस सब निकल जाएगा, ठीक है। सो P हमारा क्या था, P क्या था 4k, और जो हमारा बेस था वो था 3k। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा। सो हमारा P है 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। अब k का स्क्वायर करना मत भूल जाना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। सो इसको अब हम ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी। ऐड होके क्या आएगा 25k स्क्वायर और अंडर रूट में, तो यहाँ का स्क्वायर हमने उठा के यहाँ पे अंडर रूट डाल दिया। तो हमको पता है कि 25 का किसका स्क्वायर होता है 5 का, और k स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है k का ऑब्वियसली। तो जो हमारा हाइपोटेनस आ गया वो हमारा आ गया 5k। सो अब हमको हाइपोटेनस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया और बेस भी मिल गया, ठीक है। तो अब साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 4k और हाइपोटेनस क्या है 5k। तो ये k कट जाएगा और 4/5 आ जाएगा। ऐसे ही cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है 3k और हाइपोटेनस क्या है 5k। तो k कट जाएगा तो 3/5 आ जाएगा। सिमिलरली tan थीटा वो तो हमको दे ही रखा था, क्या था 4/3 था, इट वॉज गिवन। अब इनके रेसिप्रोकल्स की बात कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा के। सो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1/साइन थीटा के। वो जो कोसेक होता है वो जस्ट रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो कोसेक सिंपली क्या हो जाएगा 5/4। और ऐसे भी देखना चाहो आप तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कोसेक,
तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5k है और परपेंडिकुलर हमारा 4k है, तो वो कट के हमारा 5/4 आ जाएगा कॉसेक। ऐसे ही सेक आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो 5/3, और जो tan का रेसिप्रोकल है कॉट, वो आ जाएगा 3/4। सो ये हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे हमें ऐसे ही करना है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, ये जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। सो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एंगल बी और एंगल क्यू जो है ये एक्यूट एंगल्स हैं, तो और साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, तो हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। हमें बस ये दे रखा है कि जो एंगल बी और एंगल क्यू है दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनका जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। सो जो बी है, हमने ये 2 ट्राइंगल्स बना लिए। इसमें जो एंगल बी है ये है, एंगल क्यू ये है, और ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। और हमें गिवन क्या है कि जो साइन बी है वो इक्वल है साइन क्यू के। साइन बी क्या है? हम इस ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल फर्स्ट में और ये ट्राइंगल सेकंड है। ट्राइंगल फर्स्ट में हम देखेंगे कि जो साइन बीटा है वो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन में AB, और जो साइन क्यू है वो किसके इक्वल है? PR अपॉन में PQ। तो ये हमको क्या हो गई? चीज गिवन हो गई। तब हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल A है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल B सॉरी। सो अब ये हमको गिवन है, तो हम क्या करते हैं? हम PR को यहाँ ले जा रहे हैं और PQ को और AB को यहाँ लेके जा रहे हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमने क्या किया? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। और हमने क्या किया? इसको जो ये रेशो है इसको हमने K लेट कर लिया, ठीक है। अब इस रेशो को हमने K लेट कर लिया है। अब मैं बताऊंगी क्यों लेट कर लिया है। क्योंकि ये हमने कोई भी रेशो ले लिया तो ये किसी के तो इक्वल होगा रेशो, तो हमने इसको K मान लिया अभी के लिए। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं, ये जो BC है, BC बेस है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस यानी कि AB का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि AC का स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसे ही सिमिलरली हम QR के लिए भी लिख सकते हैं कि QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। तो आप पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बताती हूँ। सो जो अभी हमने नीचे लिखी थी पाइथागोरस थ्योरम से, हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब हम निकालेंगे BC अपॉन में QR का रेशो, ठीक है। हमारे पास इन दोनों का रेशो है, हमारे पास इन दोनों का भी रेशो है, लेकिन हमारे पास बेसिस का कोई रेशो नहीं था।
तो अब हम इसका भी रेशियो निकाल रहे हैं, जो कि ये हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि BC जो है वो इसके इक्वल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, और QR जो है वो इस चीज के इक्वल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने पीछे क्या लेट किया था, मैंने लेट किया था कि जो AB है, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, और ये किसके इक्वल है, K के। हमने ऐसा पहले पीछे लेट किया था। हमने सेलेक्ट किया था, तो हम लिख सकते हैं कि जो AB है, AB अपॉन में PQ K के इक्वल है, तो जो AB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू PQ। सिमिलरली AC किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू PR। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। तीन ओके, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। सो अब ये क्या हो जाएगा, K स्क्वायर P स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब हम इसमें से K स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हम K स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर। तो जो K स्क्वायर है ये अंडर रूट से बाहर आके K हो जाएगा, तो हम इसको अभी इक्वल टू लिख सकते हैं, K PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। सो ये क्या है, ये चीज कट जाएगी और ये किसके इक्वल आ जाएगा, K के इक्वल आ जाएगा। सो हमारा अभी हमने देखा कि जो BC अपॉन QR है ये भी K के इक्वल आ गया, ठीक है। तो और ये तो इक्वल थे K के, हमने लेट किया था इसको कि ये लोग K के इक्वल है, तो हमारा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और ये सब किसके इक्वल है, K के इक्वल है। अब जो ये है, ये साइड्स हैं, ये ट्राइंगल फर्स्ट की साइड्स हैं, और ये जो साइड्स हैं ये है ट्राइंगल सेकंड की साइड्स। सो जब ऐसा होता है कि जो ट्राइंगल फर्स्ट की साइड्स होती हैं वो और ट्राइंगल सेकंड का जो रेशो होता है उन दोनों का, ट्राइंगल फर्स्ट के साइड्स के और ट्राइंगल सेकंड के साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है, तो जो ट्राइंगल्स होते हैं दोनों वो सिमिलर होते हैं आपस में। सिमिलर यानी कि बस इनके जो सारे एंगल्स वगैरह है वो सेम रहेंगे, बस साइड्स जो है आपस में बड़ी छोटी हैं और उनका जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है तीनों का, यानी कि तीनों इक्वल तरीके से बड़ी हैं कि अगर ये 5 की है तो ये 10 की होगी, अगर ये 2 की है तो ये 4 की होगी, अगर ये 3 की है तो ये 6 की होगी। अब इन सबका रेशियो 5 का 10 के साथ रेशियो 2 है, 2 का 4 के साथ रेशियो भी 2 है, और 3 का 6 के साथ रेशियो भी 2 है, यानी कि जो अगर ये वाली साइड इससे बड़ी है तो वो 2 रेशो से बड़ी है। ऐसे जो सारी साइड्स हैं वो डबल है इस ट्रायंगल फर्स्ट की साइड से।
इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है। इससे क्या हम बोल सकते हैं कि जब अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं दोनों, तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हमेशा। इससे हमने प्रूफ कर दिया कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि बी क्यू के इक्वल होगा, एंगल जो ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, और सी और आर तो इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज के हैं। ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया आपको। अभी जो इसका रियल एक्सप्लेनेशन है वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे आप। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जब भी दो ट्राइंगल्स के रेशो जो होते हैं साइड्स के वो इक्वल होते हैं, तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब बस ये होता है कि अगर हम इसमें हम बी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्यू की बात, यानी कि 90 के साथ वाला ये वाला, और ऐसे इसमें ये वाला, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो इससे जो हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में वो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जो कि राइट एंगल है B पे, और हमको गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो tan A है, यानी कि ये वाला एंगल tan A है वो इक्वल टू 1 है। तो हमको वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमको क्या पता है, हमको गिवन ये है कि tan A जो है 1 के इक्वल है। tan क्या होता है, P अपॉन में B। इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग P क्या है, BC, और जो बेस है वो AB है। P यानी कि BC अपॉन में AB। तो हमको दे रखा है कि BC अपॉन में AB जो है वो 1 के इक्वल है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो BC जो है वो इक्वल है AB के, BC AB के इक्वल आ गया। बट इनका रेशो 1 है, तो हमको पता नहीं है कि ये इन साइड्स की एक्चुअल लेंथ क्या थी। हो सकता है कि दोनों 5-5 हों तो कट के 1 आ गए हों, हो सकता है दोनों 4-4 हों तो कट के 1 आ गए हों, हमको पता नहीं है ये। इसलिए हम क्या मान लेंगे कि जो BC इक्वल टू AB ये किसके इक्वल है, सपोज K के इक्वल है। हमने लेट कर लिया कि AB और BC दोनों की लेंथ K के इक्वल है। हमने क्या माना था अभी कि AB और BC दोनों किसके इक्वल है, K के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमको AC निकालना है। हम AC निकालेंगे, फिर हम sin थीटा और cos थीटा यानी कि sin A और cos A निकाल लेंगे। फिर इससे हम प्रूफ करेंगे कि 2 sin A और cos A इज इक्वल टू 1 है। तो हमको पता है अब AB BC क्या है, K है। तो वही बाय पाइथागोरस थ्योरम जैसे हमने पहले किया था, जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AB और BC दोनों ही K हैं तो इसके इक्वल होगा। तो AC किसके इक्वल होगा, अंडर रूट में K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2K स्क्वायर हो गया अंडर रूट में। अब K स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट पे, लेकिन अंडर रूट 2 अंदर ही रहेगा रूट के। तो हमारा AC क्या आ गया, K अंडर रूट 2। इतना नोट कर लीजिए। तो हमारे पास अब ये साइड्स आ गई, तो हम फटाफट से क्या करेंगे, साइन A की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा है AB और हाइपोटेनस क्या है AC। AB हमने लेट किया था K है, AC हमारा K अंडर रूट 2 है। तो ये कट जाएगा और ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos A की वैल्यू है
बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, सॉरी एडिट करना, सॉरी गलती हो गई थी मेरे से। यहाँ पे जो आएगा बीसी आएगा, बीसी अपॉन में एसी, बीसी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस। तो बीसी अपॉन एसी यानी के अपॉन √2 एंड 1/√2 हमारा साइन ए आ गया। सिमिलरली हमारा कॉस ए भी आ जाएगा, ए बी अपॉन में एसी, के अपॉन में के √2, ये कट के हमारा √2 आ जाएगा। तो अब हमें निकालनी है 2 sin A cos A की वैल्यू। हमको प्रूफ करना था कि 1 के इक्वल है, तो हम इसकी पहले वैल्यू निकालते हैं। सो 2 इंटू साइन ए क्या था 1 अपॉन में √2 इंटू कॉस ए क्या था 1 अपॉन में √2। सो हमको पता है कि जब भी कोई चीज √2 जब इंटू होते हैं तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। तो 2 अपॉन में 1/2 आ गया और ये कट के इक्वल टू 1 आ गया। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 है। अब हमने इस आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी और मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आई कोई चीज तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। सो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।